Hello everyone, welcome again. This is second class of Geography PYQs. Geography PYQs में कल हमारी पहली क्लास थी और ये आज हमारी सेकंड क्लास है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो पहले उसको देखें, देन फिर इसके बाद सेकंड क्लास को देखें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द पैलियोमैग्नेटिक Results obtained from India indicates that in the past the Indian landmass has moved. अब ये मत समझना कि इंग्लिश में, देखिए यहाँ पर हम साथ के साथ आपको हिंदी में भी बताते चलेंगे। ठीक है, पैलियो का मतलब होता है पत्थर या रॉक्स, ठीक है, रॉक्स, और मैग्नेटिक का मतलब होता है चुंबक। तो यहाँ पर क्या है, साक्ष्य बोला गया है कि जो पैलियोमैग्नेटिक रिजल्ट ऑब्टेन्ड किए गए हैं भूतकाल में, उससे पता लगा है कि इंडियन जो लैंड मास है, जो पुराना भारत का हिस्सा था, किसके साथ चिपका हुआ था? अफ्रीका के साथ चिपका हुआ था। तो किस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है? तो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो नदर्न अमेरिका है और सदर्न अमेरिका है, ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, और जो इंडिया है या फिर अफ्रीका है, ये किधर जा रहे हैं? नॉर्थ की तरफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराई जा रही है। डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए हमने लेक्चर्स बना रखे हैं, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज भी करा रखी है, उसमें जनरल इंफॉर्मेशन, फिजिकल फीचर्स, ग्लेशियर, पासिस वगैरह सब कुछ करा रखा है। तो आप इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज देख सकते हो, या फिर इसका एक्सप्लेनेशन ड्रिफ्टिंग थ्योरी, ये हमने फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये सब करा रखा है। तो आप इन वीडियोस को जाकर भी देख सकते हो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। सेकंड, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ह्यूज मास। देखिए पहले क्या था, मोटा मोटा बताएं तो पेंजिया था, पेंजिया एक बॉडी थी। फिर उसके बाद ये दो पार्ट में टूटा, एक तरफ लॉरेंशिया था और एक तरफ गोंडवाना था। तो इंडिया किसका पार्ट है? वो गोंडवाना कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडिया किसका पार्ट था? गोंडवाना महाद्वीप का, गोंडवाना कॉन्टिनेंट का पार्ट था। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी नेचुरल टेरिटरीज। यहाँ पर नेचुरल टेरिटरीज के हिसाब से प्राकृतिक के बेस पर कितने भाग में भारत को डिवाइड किया गया है? तो टोटल कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अब इनको सब पार्ट में भी बांटा गया। 4 पार्ट में किस किस में बांटा गया है? एक तो आपका माउंटेन एरिया, एक आपका प्लेन एरिया, एक आपका पेनिनसुलर एरिया, पेनिनसुलर एरिया, और एक कोस्ट एंड आइलैंड से, कोस्ट एंड आइलैंड। ये क्या है? 4 पार्ट में डिवाइड किए गए, माउंटेन, प्लेन, पेनिनसुला, कोस्ट एंड आइलैंड। अब इनको भी सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप। यहाँ पर थार मरुस्थल भी, थार डेजर्ट भी ऐड कर सकते हो, या फिर प्लेन को भी इंडो गैंगेटिक प्लेन कर सकते हो, ठीक है। पेनिनसुलर को भी डेक्कन प्लेटियो या सेंट्रल हाईलैंड बोल सकते हो, और फर्दर डिवाइड भी इनको कर सकते हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन विच पार्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के किस पार्ट में आर्टिशियन वेल्स देखने को मिलेंगे? ठीक है, अब आर्टिशियन वेल्स क्या होते हैं पहले आपको ये समझा देते हैं। आर्टिशियन वेल्स इस तरह से होते हैं, देखिए यहाँ पर पानी है ग्राउंड वाटर में, अब यहाँ बिना किसी प्रेशर के, एक्सटर्नल प्रेशर के, पानी क्या बाहर आ जाता है, इनको बोलते हैं आर्टिशियन वेल्स, ठीक है। आप अगर अपने घर के आसपास हैंड पंप देखोगे, वहां पर आपको हत्थे से निकालना पड़ता है, हत्थे से एक तरह से, ये यहाँ पर, ठीक है, हत्था दबाओगे तब पानी निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अपने आप ही ऊपर की तरफ आ जाता है। तो इनको बोलते हैं आर्टिशियन वेल्स, जो बिना किसी प्रेशर के निकल कर आ जाए। तो उत्तराखंड में ये तराई वाले रीजन में देखने को मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन बी, तराई रीजन में आपको आर्टिशियन वेल्स देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन इंडिया। यहाँ पर
जो लैंडफॉर्म है इंडिया में उसके फॉर्मेशन को लेकर 4 स्टेटमेंट दी गई हैं, कितनी इसमें करेक्ट है कितनी रॉन्ग है यही पूछा। स्ट्रक्चरली द मेघालय प्लेट्यू इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो मेघालय प्लेट्यू है क्या वो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है? तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो दिखा देते हैं आपको, देखिए ये मैप है, ये क्या है मेघालय प्लेट्यू है ये वाला, ये किसका पार्ट है? जो इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसी का पार्ट है, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पर इसके बीच में एक फॉल्ट देखने को मिल जाएगा, ये बीच में गैप देखने को मिल जाता है, बाकी ये किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही पार्ट है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या दी गई है? द वैली ऑफ कश्मीर वॉज फॉर्म्ड इन अ सिनक्लिनोरियम, ठीक है। जो कश्मीर वैली है, कश्मीर की घाटी है, वो किस फॉर्म में है? सिनक्लिनोरियम की फॉर्म में है, ठीक है। जैसे एंटीक्लाइन सिनक्लाइन होते हैं ना, यहाँ बता देते हैं, ये एंटीक्लाइन है और नीचे सिनक्लाइन है। तो इसमें भी क्या है, छोटे छोटे एंटीक्लाइन सिनक्लाइन होते हैं, इसको एंटीक्लिनोरियम बोला जाता है, ठीक है। और ऐसे ही वैली में भी क्या है, छोटे छोटे सिनक्लाइन एंटीक्लाइन होते हैं, तो इनको क्या है? सिनक्लिनोरियम बोला जाता है। तो कश्मीर वैली है वो किससे फॉर्म्ड है? वॉज फॉर्म्ड इन सिनक्लिनोरियम के फॉर्म में ही है, तो ये करेक्ट है। द गेंगेटिक प्लेन वॉज फॉर्म्ड इन फोर डीप। अब फोर डीप क्या होता है? देखिए एक तरह से जियोसिनक्लाइन की तरह, एक तरफ आपके इधर माउंटेन की चेन है, माउंटेन बना हुआ है, और एक तरफ क्या है? प्लेट्यू पठार है, प्लेट्यू पठार है, बीच में क्या है? आपका जियोसिनक्लाइन बना है और उसमें सेडिमेंट जमा हुआ, तो ये क्या है? जो गेंगेटिक प्लेन है फॉर्म्ड इन फोर डीप, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट है द हिमालय ओरिजिनेट एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रायंगुलर कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन प्लेट, यूरोपियन प्लेट एंड चाइनीज प्लेट। जो हिमालय ओरिजिनेट हुआ है वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट और चाइनीज प्लेट का परिणाम है। देखिए यहाँ बता देते हैं कि बीच में टैथिस सी था, ठीक है। यहाँ पर क्या था? हमने पेंजिया पेंथलासा ये सब बताया था, देन इसके बाद अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड भी बताया था, ठीक है। आप उन वीडियोस को जाकर भी देख सकते हो। यहाँ मोटा मोटा बता देते हैं आपको। आपकी क्या है? इंडियन प्लेट है, ठीक है। इंडियन प्लेट मूव कर रही है कौन सी डायरेक्शन में? हमने बताया है ईस्ट डायरेक्शन में। इधर क्या है? यूरेशियन प्लेट थी, बीच में क्या है? टैथिस सी है। अब यहाँ पर सेडिमेंट जमा हुआ है, जब ये दबेगा तो फोल्ड हो जाएगा और इसी से क्या है? माउंटेन बनेगा, ठीक है। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की कन्वर्जेंस की वजह से। चाइनीज प्लेट का इसमें कोई रोल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या गलत हो जाएगी। तो हमारी कितनी स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 स्टेटमेंट सही है, 1 2 और 3, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2005 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ इनकरेक्ट पूछा है, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। इनकरेक्ट। जियोलॉजिकली पेनिनसुला रीजन इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट पार्ट, ठीक है, सही लग रहा है, ठीक है। हिमालय माउंटेन्स डेमोन्स्ट्रेट द मोस्ट न्यूली डेवलप्ड फोल्डेड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। फोल्डेड जो ये हिमालय पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। द वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन प्रोसेस ऑफ द रिवर। जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, ये वेस्टर्न कोस्ट लाइन है, क्या ये डिपोजिशन की वजह से बनी है? ये तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगी। ये किसकी वजह से बनी है? डिपोजिशन की वजह से नहीं बनी है, ये बनी है किसकी वजह से? कन्वर्जेंस और किसकी वजह से? डाइवर्जेंस की वजह से, सबमर्जेंस और इमरजेंस की वजह से ये बनी है। सबमर्जेंस और इमरजेंस की वजह से, ठीक है। सबमर्जेंस और इमरजेंस की वजह से। यहाँ पर क्या है? वेस्टर्न घाट है, इनके बीच में क्या है? ये आपका वेस्टर्न कोस्ट लाइन बना है,
तो ये स्टेटमेंट गलत है। गोंडवाना रॉक्स हैव द लार्जेस्ट रिजर्वोयर कोयल इन इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड करेक्ट आंसर यहां पर हमें चूज करना है, ठीक है। अब डेक्कन ट्रैप दिया हुआ है, वेस्टर्न घाट दिया हुआ है, अरावली, नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट। अरावली आपने सुना ही होगा। अरावली कौन से पीरियड में, तो बहुत पुराना है अरावली, तो प्री कैम्ब्रियन। अगर आपको प्री कैम्ब्रियन नहीं, यहाँ पर कैम्ब्रियन होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अरावली कैम्ब्रियन में आएगा। सी का फोर्थ है, कहीं पर सी का फोर्थ नहीं है, सी का फिर प्री कैम्ब्रियन में ही आ जाएगा। अरावली किस में आ जाएगा, प्री कैम्ब्रियन में, तो सबसे पुराना है ये, ठीक है, अरावली। तो सी का 2 मिला, सी का 2 मिलेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तो बाकी 2 स्टेटमेंट तो कट हो जाएंगी, ये और ये कट हो जाएंगी। या तो बी होगा इसका आंसर या फिर डी होगा। इसके बाद अगर देखें डेक्कन ट्रैप कब है, नहीं पता आपको। वेस्टर्न घाट कब बने, नहीं पता आपको। नर्मदा तापी कब बना, ये भी नहीं पता। तो फिर इसको आईक्यू लेवल से कैसे करोगे, ठीक है। नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट आपको पता है, सीधी सी बात है, डिपॉजिट अभी भी हो रहा है। यहाँ पर ये न्यू होगा, होना चाहिए। इन सभी में क्या है, न्यू कौन सा होना चाहिए, डेक्कन ट्रैप और वेस्टर्न घाट और नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट में, तो सबसे न्यू नर्मदा तापी एलुवियल डिपॉजिट होना चाहिए। और इनमें न्यू कौन सा है, न्यू पीरियड की बात करें, न्यू पीरियड कौन सा, प्लीस्टोसीन है। तो प्लीस्टोसीन डी का क्या आ जाएगा, 5th आ जाएगा। जहां पर डी का 5th है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी का 5th इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो अभी भी हमें आंसर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब 1 या तो ए का 3rd होगा, ए का 1st होगा, ए का 3rd या ए का 1st। डेक्कन ट्रैप का लेट सिनोजोइक या फिर आपका क्या होना चाहिए, डेक्कन ट्रैप का क्रीटेशियस पीरियड होना चाहिए, क्रीटेशियस योसीन, इसका यही होगा, ठीक है। क्रीटेशियस पीरियड का डेक्कन ट्रैप का क्रीटेशियस, तो इससे आंसर मिलेगा ए का 3rd हो जाएगा। जहां पर ए का 3rd है ये वाला, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब आपको देखिए ये पीरियड और एरा, इयोन, ये हमने पढ़ा रखा है, एक अलग से सेपरेट वीडियो इस पर बना रखा है। आप ये सीरीज देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस सीरीज को देखने के बाद। यहाँ पर हमने पीरियड, एपोज, एरा सब कुछ बता रखा है, कितने किस पीरियड में क्या क्या हुआ था। इसके बाद डिटेल में कराए थे ये सारी चीजें कि प्री कैम्ब्रियन में क्या क्या था। यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन जो आपका अरावली बताया ना, वो इसी पीरियड में था अरावली। सारे पीरियड आपको पता लग जाएंगे, देख लीजिए ये वाली वीडियो। नेक्स्ट, कुत्तानाड या कुत्तानाडु ऑफ केरला इज फेमस फॉर, तो ये क्या है, डीपेस्ट पॉइंट है, फैक्चुअल पॉइंट याद रखना। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कुत्तानाड, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो किसके लिए फेमस है, फ्रेश वाटर लेक के लिए। द रीजन विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया, यही हो जाएगा, हमने बताया ना डीपेस्ट पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेजर्ट रीजन, मरुस्थली भाग कौन सा है इसमें। गंगेटिक एरिया, यहाँ कोई मरुस्थल नहीं है। आसाम एरिया, कोई मरुस्थल नहीं है। सेंट्रल इंडिया एरिया, यहाँ मरुस्थल नहीं है। मरुस्थली एरिया सिंधु रीजन, जो इंडस है, इंडस वाला एरिया है, यहाँ पर आपको मरुस्थली एरिया देखने को मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि थार मरुस्थली की बात हो रही है, ठंडे डेजर्ट भी होते हैं, कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट जरूरी नहीं है हॉट डेजर्ट की बात हो। तो कोल्ड डेजर्ट कहाँ देखने को मिल जाते हैं, जम्मू कश्मीर में, और सिंधु वाला एरिया ही है सिंधु, ठीक है, इंडस एरिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये बीपीएससी में आया, बिहार से रिलेटेड है, डायरेक्ट बिहार के जिसको जिले पता है वही कर ले जाएगा। तो वो डिस्ट्रिक्ट जिसमें
धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है। मुंगेर, रोहतास, इसका आंसर क्या होगा? रोहतास होगा। रोहतास क्या है? देखिए बिहार में भी साउथ ईस्ट बिहार और साउथ वेस्ट बिहार दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो ये रोहता है साउथ वेस्ट का है रोहता, और बाकी जो हैं ये मुंगेर, जमुई, नवादा, ये किसके पार्ट है? साउथ ईस्ट के पार्ट है। तो धारवाड़ रोक जो साउथ वेस्ट वाला पार्ट है इसमें देखने को नहीं मिलता है, तो रोहता इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज द लेटेस्ट वन, मतलब इसमें जो लेटेस्ट है चारों में वो पूछा है। क्या विंध्यन है? विंध्यन तो काफी पुराना है। कोडप्पा ये भी पुराना है। धारवाड़ ये भी पुराना है। गोंडवाना वाला क्या है? इन चारों में लेटेस्ट वन है। गोंडवाना इन चारों में लेटेस्ट वन है, तो करेक्ट आंसर इसका गोंडवाना रॉक्स होगा। ठीक है। धारवाड़ रॉक्स जो फॉर्म्ड हुए थे वो किसकी वजह से हुए थे? आर्चियन रॉक्स, आर्चियन ऑर्डर के जो रॉक्स थे उनके विखंडन की वजह से जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके बाद कौन से बने? धारवाड़ रॉक बने। धारवाड़, ठीक है। उसके बाद धारवाड़ के बाद फिर कुडप्पा भी बने। धारवाड़, कुडप्पा, ठीक है। ये इनका क्रम है। अब सबसे जो लेटेस्ट है इनमें गोंडवाना है, तो करेक्ट आंसर इसका गोंडवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 दिए जेडी डाना प्रिपेयर्ड अ स्पेशल जियोलॉजिकल टाइम स्केल टू इंडिकेट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया सबकॉन्टिनेंट रॉक्स। स्टेटमेंट सेकंड एज पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल इंडियन रॉक्स आर सबडिवाइडेड इनटू आर्चियन, पुराना, द्रविडियन और आर्यन पीरियड। ये तो सही है स्टेटमेंट, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जेडी डाना ने किसके बारे में बताया था? अमेरिका की जियोलॉजिकल टाइम पीरियड के बारे में बताया था। भारत का जो टाइम पीरियड बताया था वो टीएस हॉलैंड ने बताया था। टीएस हॉलैंड ने। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। गंगा प्लेन हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ, जो गंगा प्लेन है कैसे बना? पैडी प्लेन की वजह से, पैनी प्लेन की वजह से, जियोसिंक्लाइन या कास्ट प्लेन। देखिए इसके बारे में अभी हमने बताया है कि इधर माउंटेन एरिया था, ठीक है, और बीच में क्या है? गैप बना, और इधर क्या है? पेनिनसुलर पठार था। तो ये जो गैप बना हुआ है ये जियोसिंक्लाइन की तरह था, ठीक है। इसमें ही सेडिमेंट जमा हुआ, रिवर्स फ्लो की सेडिमेंट जमा हुआ, इसी सेडिमेंट की वजह से ये प्लेन एरिया बन पाया था, ठीक है। जो गंगा प्लेन है ये किसकी वजह से बना? जियोसिंक्लाइन में जो सेडिमेंट जमा हुए उसकी वजह से बना था। क्लियर? तो ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। यहां पर बोला ऑल रिवर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालयाज आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहारी रिवर, जिसमें हमेशा पानी भरा हुआ हो। तो जो हिमालयन रिवर है वो हमेशा क्या है? सदाबहारी, पेरिनियल रहती है। ये सही है। हिमालय रिसीव्स मच ऑफ देयर प्रेसिपिटेशन फ्रॉम साउथ वेस्टर्न मानसून। जो ये साउथ वेस्ट वाला मानसून है इसकी वजह से हिमालय में बारिश ज्यादा होती है। ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कोड दिए गए हैं बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रिवर सिस्टम अलग है और ये जो मानसूनी बारिश है ये अलग है, तो ये तो नहीं होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। ये सही है। आर इज फॉल्स नहीं, और ए इज फॉल्स ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यहां पर क्या है? हमेशा सदाबहारी है और बारिश सबसे ज्यादा होती है
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। ऑल रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयज आर पेरिनियल, ये सही है। सोर्स ऑफ हिमालयन रिवर इज लोकेटेड इन ग्लेशियर, ये सही है। और दोनों एक दूसरे से क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, क्योंकि ये लिंक है किससे, ग्लेशियर से। जो पानी निकलता है, मतलब ग्लेशियर पिघलने की वजह से रिवर फ्लो करती हैं, इसी वजह से हमेशा ये सदाबहारी रहती हैं हिमालय की नदियां। ठीक है। नेक्स्ट, द हिमालयज आर फॉर्म्ड ऑफ पैरेलल फोल्ड रेंजेस ऑफ विच द ओल्डेस्ट रेंज। देखिए हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, अब इसमें अलग अलग रेंज है, अलग अलग रेंज बनी हुई है। तो इसमें से ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? क्या शिवालिक है, क्या लेसर हिमालय है, क्या ग्रेट हिमालय है, क्या धौलाधर है? तो यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय वाली पीक थी, पुरानी ट्रांस हिमालय वाली पीक। ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय, अलग अलग टाइम पीरियड में बनती गई है। ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक रेंज, ये ट्रांस हिमालय है। ठीक है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में ये बनी थी। अगर बात करें ग्रेट हिमालय की, तो कौन से पीरियड में बना ये? ओलिगोसीन। अब यहाँ पर टाइम पीरियड का आप अलग से वीडियो देख सकते हो, ओलिगोसीन। और जो आपका मिडिल हिमालय है ये मायोसीन में, और शिवालिक किसमें? प्लायोसीन में, प्लायोसीन एरा में। तो इसमें से ओल्डेस्ट कौन सा हुआ? आपका ग्रेट हिमालय हुआ। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा। अगर यहाँ पर ट्रांस हिमालय भी देते तो सबसे पुराना ट्रांस हिमालय होता। ठीक है, सबसे पुराना ट्रांस हिमालय हो जाता। न्यू इसमें कौन सा? शिवालिक रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर वर नो हिमालय रेंजेस, अगर हिमालय की कोई रेंज नहीं होती जो ये इस टाइम है, तो क्या होता? What would have been the most likely geographical impact on India? तो पहला दिया है, मच ऑफ द कंट्री वुड एक्सपीरियंस द कोल्ड वेव्स फ्रॉम साइबेरिया। बिल्कुल, साइबेरिया से जो ठंडी हवाएं हैं वो आती है, कोल्ड वेव्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन वुड बी डिवॉइड ऑफ सच एक्सटेंसिव एलुवियल सॉइल, ये भी सही है। जो आपकी जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मिट्टी है, वो नहीं हो पाती, क्योंकि रिवर जो पेरिनियल रिवर है सेडिमेंट जमा करती, वो नहीं कर पाती। थर्ड, द पैटर्न ऑफ मॉनसून वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट इज एट प्रेजेंट। तो मॉनसून का पैटर्न भी बदला हुआ होता, जो आज है वो नहीं होता, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द फ्लैट प्लेन along the सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कोल्ड। तो यहाँ पर फ्लैट प्लेन के बारे में बोला है। ये पर्वत है, पर्वत की रेंज है अलग अलग। ठीक है। अब यहाँ पर रिवर भी फ्लो कर रही हैं, रिवर जैसे यहाँ से निकली, ये एक बार डायग्राम बना रहे हैं, अपने साथ पत्थर वगैरह लाई, तो पत्थर क्या लगा देंगी यहाँ तलहटी पे जमा कर देंगी। तलहटी पे जमा होगी तो रिवर ऐसे लगेगी जैसे खो गई हो। इसके बाद फिर निकलेगी रिवर अलग अलग पानी निकल के, तो फिर इसके बाद कुछ दूरी पर जाकर ये सारी मिल जाती हैं स्ट्रीम। मिलने के बाद फिर ये फ्लो करती है। ठीक है। फ्लो करने के बाद लास्ट में मेंडरिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो युवावस्था यंग एज में होती है, लास्ट में ओल्ड एज में चली जाती है। वहाँ पर फिर सेडिमेंट इससे उठाया नहीं जाता और फिर मिल जाती है समुद्र में, तो वहाँ डेल्टा बनाती है, यहाँ डेल्टा बनाती है रिवर। ठीक है। तो इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? भाबर बोला जाता है, भाबर। इसको बोला जाता है तराई क्षेत्र। बीच में मिट्टियां भी होती हैं, बांगर खादर, जहाँ नदियों का पानी क्या है, बाढ़ की वजह से नई मिट्टी आए उसको खादर एरिया बोलते हैं, और दूर वाले एरिया को बांगर बोलते हैं, जिसमें कंकड़ पत्थर हो और पुरानी मिट्टी होती है, और यहाँ डेल्टा बनता है। तो फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्दर्न इंडिया क्या होता है? यहाँ पर भाबर बोलते हैं इसको, फ्लैट प्लेन की तरह ये
दिखाई देता है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तराई इसके बाद वाला एरिया होता है। द फुटहिल्स रीजन ऑफ हिमालय इज, फुटहिल्स रीजन है हिमालय का, उसको क्या बोला जाता है? तो शिवालिक रेंज होती है, शिवालिक रेंज। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? शिवालिक होगा। कैसे? ये हम बार बार बता रहे हैं। पहले ट्रांस हिमालय है इधर की साइड, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक रेंज है। ठीक है, ग्रेट हिमालय की हाइट ज्यादा होती है, फिर मिडिल हिमालय, फिर शिवालिक रेंज है। तो फुटहिल्स रीजन ऑफ हिमालय क्या हो जाएगा? शिवालिक हो जाएगा, शिवालिक। शिवालिक हिल आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किसका पार्ट है? अरावली का? बिल्कुल नहीं है। वेस्टर्न घाट का है? बिल्कुल नहीं है। हिमालय का है? यस, हिमालय का। सतपुड़ा का? बिल्कुल नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड इन, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शिवालिक सीरीज किस टाइम पीरियड की है? इयोजोइक, या फिर आपका पैलियोजोइक, मीसोजोइक या सीनोजोइक? हम अभी बता रहे थे टाइम पीरियड, तो उसमें हमने क्या बताया था? जो ये शिवालिक है ये कौन से टाइम पीरियड की है? हमने बताया था प्लायोसीन एरा, प्लायोसीन एरा। और प्लायोसीन में भी कौन से की है? सीनोजोइक की है, सीनोजोइक टाइम पीरियड की है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सीनोजोइक टाइम पीरियड है। ठीक है, और ये प्लायोसीन एरिया है, प्लायोसीन एरिया के अंदर भी सीनोजोइक पीरियड में है। ठीक है, काफी टफ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन। द एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक्स फॉल इन बिटवीन, अब शिवालिक पीक्स किस रेंज में हो सकती है? 850 से 1200, 750 से 1100, 750 से 1500, 750 से 1300 मीटर। इतना क्लोज पूछ लिया कि इसका आंसर क्या है कमीशन भी ठीक से नहीं बता पाया। तो इसमें क्या है, अब इतना क्लोजली तो नहीं पूछना था कि शिवालिक पीक किन के बीच में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हमारे हिसाब से ए आना चाहिए, क्योंकि जो शिवालिक है उसमें जो इनकी हाइट है वो कम हो जाती है, कम होती चली जाती है एज कंपेयर टू जो आपका ग्रेट हिमालय है या मिडिल हिमालय है। शिवालिक हिमालय की यहाँ पर हाइट कम हो जाती है। तो 850 से 1200 मीटर के आसपास इसकी एवरेज हाइट रहती है। ठीक है, नेक्स्ट, द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स, जो कुमाऊं हिमालय है आपका वो किन रिवर्स के बीच में है? ठीक है, तो आपका ये जो हिमालय है इस तरह से तो हमने बता दिया कि ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज। अब ये क्या है, यहाँ पर इस तरह से भी डिवाइडेड है, चार पार्ट में डिवाइडेड है। एक कौन सा है आपका, यहाँ पर पंजाब हिमालय बोला जाता है इसको, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। इसके बाद फिर आपका कौन सा बोला जाता है इधर, यहाँ पर आपका बीच में आता है कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं। पंजाब से भी पहले कश्मीर हिमालय बोला जाता है, कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय और नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय और लास्ट में फिर आसाम हिमालय। इस तरह से इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वे में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय विभाग भी बोल सकते हैं, क्षेत्रीय बेसिस पर। अब पूछा है कि जो कुमाऊं हिमालय ये वाला किन दो नदियों के बीच में है? तो पंजाब तो आपका इंडस और किसके बीच में है? पंजाब हिमालय इंडस और सतलुज के बीच में है, इंडस और सतलुज के बीच में। इंडस से इधर कश्मीर हिमालय है, बीच में इंडस सतलुज के पंजाब हिमालय है। और जो ये कुमाऊं हिमालय है ये किसके बीच में? सतलुज और काली रिवर के बीच में है, इधर सतलुज इधर काली। और नेपाल हिमालय जो है, नेपाल हिमालय किसके बीच में है? ये काली और तिस्ता के बीच में है, नेपाल हिमालय। आसाम हिमालय किसके बीच में? तिस्ता और ब्रह्मपुत्रा के बीच में। समझ आ गया होगा ये भी। ठीक है, द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज भावर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, भावर रीजन किसका एग्जाम्पल है?
तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, भाबर रीजन से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटर माउंटेन तो होगा नहीं। भाबर इंटर माउंटेन वो होता है दो तरफ माउंटेन बीच में प्लेटी, ये तो होगा नहीं। मिडलैंड सिचुएशन भी नहीं है, तो ये क्या है, लिटोरल रीजन भी नहीं है, ये है पिडमोंट सिचुएशन। पिडमोंट सिचुएशन। अब भाबर रीजन की बात करें, 816 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है, 816 किलोमीटर के आसपास भाबर रीजन की। इसके बाद अब देखिए, वेस्ट में तो इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ईस्ट में जाते जाते कम हो जाती है, और ये सिचुएशन बन जाती है किसकी, पिडमोंट सिचुएशन है। यहाँ पर जो भाबर है सदर्न रीजन शिवालिक के सदन में बनता है, शिवालिक में हमने बताया था, उसके बाद फिर मोटे मोटे बाउल्डर्स गिरते हैं। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, पिडमोंट का। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन यू ट्रेवल इन हिमालय यू विल सी द फॉलोइंग। क्या क्या देखते हो अगर हिमालय में जाओगे, तो डीप गोर्ज देखने को मिलेंगे, यू टर्न रिवर कोर्सेस देखने को मिल जाएंगे, पैरेलल माउंटेन रेंजेस ये भी देखने को, स्टीप ग्रेडियंट कोजिंग लैंडस्लाइड ये भी देखने को मिल जाएंगे। तो चारों देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। एग्जामाइन द मैप ऑफ जम्मू कश्मीर का मैप दिया है, पहले जम्मू कश्मीर था, अब तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी हैं प्रेजेंट टाइम में। तो 1 2 3 4 दे रखा है, तो आपको यहाँ पर इनकी रेंज बतानी है। सिंपल सा फंडा है, याद रखना, नॉर्थ से साउथ के बीच में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ये नॉर्थ से साउथ क्रम हमेशा याद रखना, भूलना मत। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। अब इसी से घुमा फिरा कर बार बार सवाल आते रहते हैं, कभी साउथ से नॉर्थ, कभी नॉर्थ से साउथ, कुछ भी पूछ लेंगे। अगर ये क्रम याद है तो कर ले जाओगे। तो यहाँ पर किससे पूछा था, आपसे पूछा था, माउंटेन रेंज पूछी है, लगाने को बोली है, माउंटेन रेंज नॉर्थ से साउथ पूछी है, साउथ से नॉर्थ पूछी है। अच्छा 1 2 3 4 दे रखे हैं, तो ये ऊपर आ जाएगा क्या, काराकोरम है, यहाँ काराकोरम पहले आएगा तो 2 कट जाएंगे, फिर आएगा लद्दाख, ये फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, और नीचे आता है फिर ये वाला, यहाँ पर आता है धौलाधर, 5वें पे धौलाधर। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये इनका सही क्रम है। ये रहा काराकोरम, फिर लद्दाख आएगा काराकोरम के बाद, फिर जास्कर आएगा काराकोरम के बाद, लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, फिर धौलाधर। ठीक है, पीर पंजाल के बाद धौलाधर शिवालिक रेंज है। नेक्स्ट, द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन। लेसर हिमालय किन दो के बीच में है, लेसर हिमालय किसको बोलते हैं, मिडिल हिमालय को भी बोला जाता है, मिडिल हिमालय का दूसरा नाम ही लेसर हिमालय है। ठीक है, ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में ये पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक तरफ ग्रेट हिमालय है, फिर आपका लेसर हिमालय है, एक तरफ शिवालिक आएगा। तो ग्रेट हिमालय और शिवालिक इन दोनों रेंज के बीच में है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालय रेंजेस फ्रॉम साउथ से नॉर्थ। देखिए वही पूछ लिया ना, साउथ से नॉर्थ लगाना है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो साउथ से नॉर्थ इस क्रम में लगाना है। हमने बताया था काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, और लगाइए। तो काराकोरम जहां पर लास्ट होगा वो लगाना है, लेकिन इसमें तो आपसे ग्रेट हिमालय ये पूछा है, तो ग्रेट हिमालय क्या होगा, नदर्न साइड में होगा। ऊपर ट्रांस हिमालय भी होता है, ट्रांस हिमालय, फिर ग्रेट हिमालय, फिर मिडिल, फिर शिवालिक। अब इनको साउथ से नॉर्थ लगाना है, तो पहले क्या आएगा,
शिवालिक आएगा ये, और ये दो स्टेटमेंट तो कट जाती हैं। शिवालिक के बाद फिर मिडिल हिमालय आएगा या लेसर हिमालय, ठीक है, फिर ग्रेट हिमालय। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। साउथ से नॉर्थ लगाना था, कंफ्यूज मत हो जाओ, नॉर्थ से साउथ लगा के आ जाओ, घर आके बोलो हमारा आंसर सही था, पता लगा गलती हो गया, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन चेन? यंगेस्ट माउंटेन चेन पूछिए, चार ऑप्शन है, विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का है तो पुराना ही होगा, अरावली तो और पुराना है, विंध्यन भी पुराना है, शिवालिक नई रेंज है, ठीक है। हिमालय में भी जो नवीन रेंज है वो कौन सी है? शिवालिक है। कंसिडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स है, जास्कर, धौलाधर, लद्दाख, काराकोरम। तो पहले हमने बताया कौन सा आएगा? नॉर्थ वर्ड पूछा है, द करेक्ट साउथ से नॉर्थ की तरफ पूछा है, साउथ से लेकर। तो हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो साउथ से नॉर्थ पहले धौलाधर आएगा, धौलाधर को एक लगाइए, फिर पीर पंजाल आएगा, है कहीं? नहीं है। फिर जास्कर आएगा तो जास्कर दो, फिर लद्दाख आएगा तीन, काराकोरम आएगा चार, लगा दीजिए। दो तीन, दो तीन और दो, पहले आएगा दो फिर आएगा तीन, तो ये वाला ही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, साउथ से नॉर्थ लगाना है, साउथ से नॉर्थ, कंफ्यूजन ना हो जाए, गलत ना हो जाए बस आपका। हाँ, तो पहले आएगा आपका धौलाधर, ऑप्शन में है नहीं, पीर पंजाल आएगा, पीर धौलाधर है वन, पीर पंजाल नहीं है तो जास्कर आएगा दो, फिर आएगा तीन लद्दाख, फिर काराकोरम आएगा। तो यहाँ पर पहले आना चाहिए दो, क्रम लगाइए इधर दो, फिर दूसरे का आएगा एक, अच्छा, फिर तीन का आएगा तीन, चार का आएगा चार, दो एक तीन चार, दो एक तीन चार, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरह से कंफ्यूजन भी हो जाती है, ऑप्शन से मिलाना है, इत्मीनान से पूरा करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नॉर्थवर्ड सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर्स? वही पूछा है, फिर से घुमा फिरा के वही पूछ रहे हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है। तो नॉर्थवर्ड पूछा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाना है, तो धौलाधर पहले आएगा। कौन आएगा पहले? धौलाधर आएगा, धौलाधर है नहीं तो पीर पंजाल आएगा, पीर पंजाल, तो ये दो कट जाएंगे, पीर पंजाल आएगा, पीर पंजाल के बाद क्या आएगा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो जास्कर आएगा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लद्दाख तो काराकोरम के बाद आता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। याद रखना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, ये सही क्रम है इनका, पांचों श्रेणियों का, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। अब ये साउथ से नॉर्थ पूछा है तो धौलाधर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम ऐसे लगा देना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द माउंटेन पीक फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट लगाना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है। तो ईस्ट में कौन सी आएगी? इनमें अगर देखें, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी या कंचनजंगा। देखिए यहाँ पर सबसे अगर देखा जाए तो ईस्ट की तरफ कौन सी आएगी? कंचनजंगा आएगी। कंचनजंगा नेपाल में है, नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है कंचनजंगा, ठीक है। तो इसीलिए कौन सी आ जाएगी? कंचनजंगा आएगी, तो दो स्टेटमेंट कट जाएंगी, कंचनजंगा। फिर आती है आपकी माउंट एवरेस्ट, फिर आती है कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जो पूरी तरह से नेपाल में है, नेपाल में, भारत में नहीं है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। तो कंचनजंगा, एवरेस्ट, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर अन्नपूर्णा आएगी, फिर धौलागिरी आएगी। नेक्स्ट, विच माउंटेन रेंज
अमंगस्ट द फॉलोइंग इज लेटेस्ट इन ओरिजिन, लेटेस्ट पूछा है। अजंता रेंज, पालकोंडा रेंज, कैमूर, ये सारी ये पेनिनसुलर प्लेटियो की है। जो पटकाई रेंज है, पटकाई रेंज किसकी है? ये हिमालय की है, हिमालय की। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जब हिमालय इस तरह से जाता है, देखिए हिमालय ये, अब ये यहाँ से कर्व ले लेगा, अरुणाचल प्रदेश से कर्व ले लेगा। अब म्यांमार में भी जाएगा। म्यांमार में जो पहाड़ियां हैं उनको पटकाई बुम बोलते हैं, पटकाई बुम के नाम से जाना जाता है, पटकाई बम या बुम बोल दीजिए, ठीक है। ये कहाँ है? म्यांमार में। कर्व ले लेता है हिमालय। हिमालय सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, हिमालय क्या है, ऐसा थ्योरी भी बोली जाती है। जो अंडमान निकोबार है वो भी किसका पार्ट है? कुछ तो बोलते हैं कि वोल्केनो का है, कुछ बोलते हैं कि ये हिमालय का ही पार्ट है। तो पटकाई रेंज क्या है? यहाँ पर लेटेस्ट है ओरिजिन में। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट लाई अलोंग पटकाई हिल्स? अब पटकाई हिल्स हमने बताया है तो कहां पर है? ये म्यांमार में है। इस तरह से कर्व लेती है। तो म्यांमार से कौन से राज्य लगते हैं? प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था। यहाँ पर अरुणाचल लगता है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। फिर लगता है आपका नागालैंड, नागालैंड। फिर लगता है आपका मणिपुर, मणिपुर। फिर लगता है आपका मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम। अब देख लीजिए कौन सा नहीं है। नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा नहीं है। तो त्रिपुरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड या फाउंड इन? पीर पंजाल अरुणाचल में तो है नहीं, न पंजाब में है, न उत्तराखंड में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग। यहाँ अटल टनल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं। अटल टनल किसके द्वारा बनाई गई? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। इट कनेक्ट्स मनाली और लाहौल स्पीति वैली को ये कनेक्ट करती है, ये भी सही है। इट इज लोकेटेड अक्रॉस पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालय, ये भी सही है। इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिल्कुल सही है। दूरी कम कर देती है, ठीक है। ये दूरी क्या है? इसकी लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। और ये टनल क्या करती है? जोड़ती है मनाली को किससे? लाहौल स्पीति वैली को। और किसके द्वारा बनाई गई? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को। अब ये मनाली और लेह, मनाली से अगर आप लेह जाते हो तो ये कम से कम कितना दूरी कम कर देती है? नियरली 4 से 5 घंटे की दूरी मतलब कम कर देती है। जो टाइम आपको घुमा फिरा के दूसरे रास्तों से लगना था, अटल टनल की वजह से 4 से 5 घंटे आपके बच जाते हैं। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अटल टनल? ये अभी हमने बताया 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। अटल टनल इज अक्रॉस विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज? अभी ऊपर ही बताया है पीर पंजाल। अब लेकिन पीर पंजाल में भी आपसे वेस्टर्न पीर पंजाल और ईस्टर्न पीर पंजाल पूछ लिया, ज्यादा ही डीप चले गए, ठीक है। तो ये किधर की तरफ है? जो पश्चिमी है, पश्चिमी पीर पंजाल किधर मिलेगा आपको? जम्मू एंड कश्मीर। और जो ईस्टर्न पीर पंजाल है वो हिमाचल की तरफ मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश में अटल टनल, तो कॉमन सेंस से इसको लगा सकते थे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड? जो कश्मीर वैली है किन किन के बीच में वो सिचुएटेड है? जो कश्मीर वैली है वो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, और जो पीर पंजाल रेंज बताई थी, पीर पंजाल रेंज, उनके बीच में ये है कश्मीर वैली। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, अभी कराया है ये, कांगड़ा धौलाधर नहीं होगा, पीर पंजाल हिमाद्री
पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय को देखिए हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, जो हिम से आच्छादित हो, हिमाद्री। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, पीर पंजाल महाभारत नहीं होगा, ना ही महाभारत और धौलाधर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन रीजन? अक्साई चिन रीजन का इनमें कौन पार्ट है? अक्साई चिन, काराकोरम, शिवालिक, कश्मीर वैली, लद्दाख। तो अक्साई चिन ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ कौन सा आपका रेंज आती है? काराकोरम आती है, शिवालिक तो नहीं आती, ये तो वैसे ही कट जाएगा। कश्मीर वैली ये भी नहीं आती। अक्साई चिन देखिए इस वाले यहाँ पर है, इस वाले आप इस तरह से मैप बनाओगे ना तो इधर की तरफ है अक्साई चिन। तो इनमें क्या है? लद्दाख प्लेट्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लद्दाख का पार्ट है तो लद्दाख प्लेट्यू, अक्साई चिन रीजन इसका ही पार्ट है, लद्दाख प्लेट्यू का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? लद्दाख प्लेट्यू। व्हाट इज द हाइट ऑफ ग्रेट हिमालय? ग्रेट हिमालय की हाइट पूछी है, तो यहाँ पर 8,815, 8,890, 8,860, 8,850। वैसे तो देखिए 8,848 मीटर हाइट है किसकी? माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की उसी से रिलेटेड पूछा है, क्योंकि ग्रेट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यही है। तो 8,850 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, क्योंकि करंट अफेयर्स में यही आया कि इसकी 2 मीटर हाइट क्या है? बड़ी है। तो 8,850 माना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हिमाचल स्टैंड फॉर, हिमाचल का मतलब बोला है ग्रेट हिमालय, शिवालिक का मिडिल हिमालय, ट्रांस हिमालय है। तो हिमाचल का मतलब है द मिडिल हिमालय। हिमाचल स्टैंड फॉर द मिडिल हिमालय। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इंडिया हिमालयज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। हिमालय का 5 स्टेट से गुजरता है? गलत है। आप जम्मू कश्मीर से भी गुजरता है, हिमाचल से गुजरता है, उत्तराखंड से गुजरता है, ठीक है, सिक्किम से गुजरता है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरता है, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से। तो सीधी सी बात है, स्टेटमेंट गलत हो गई। वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। ये उस टाइम जब क्वेश्चन आया था आईएएस प्रीलिम्स 2017 में, तो काफी इस पर विवाद हुआ था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। 5 राज्य नहीं 6 राज्य है जो वेस्टर्न घाट है, 6 राज्य से गुजरता है। गुजरात, आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, 6 राज्य से गुजरता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, पुलिकेट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट ओनली, ये सही है। पुलिकेट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है, बीचों बीच है। तो करेक्ट आंसर इसका 3 ओनली हो जाएगा, 3 ओनली। नेक्स्ट, द हिमालयन माउंटेन रेंज आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है आर नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ, किसका किस स्टेट में नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल या सिक्किम। तो उत्तर प्रदेश में कोई माउंटेन रेंज नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द मोस्ट रिसेंट वन। तो इसमें हिमालय ही आएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि हिमालय क्या है? नवीन पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो हिमाद्री रेंज ही आएगा। हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री भी है। अरावली, वेस्टर्न घाट, विंध्यन रेंज ये सब पुराने हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन्स लाइज इन हिमालय रीजन इन इंडिया, बिल्कुल सही है। देर आर मैनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन हिमालय, ये भी सही है। तभी देखने को मिलता है भूकंप हिमालय वाले रीजन में, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है इस चीज को। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इम्पहाल बेसिन सराउंडेड बाय मणिपुर हिल्स इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ। जो इम्पहाल बेसिन है मणिपुर हिल से सराउंड करता है, किसका एग्जाम्पल है? लैकोस्ट्रीन प्लेन, लोएस प्लेन, ग्लेशियल प्लेन, एलुवियल प्लेन। तो देखिए लैकोस्ट्रीन प्लेन इसका करेक्ट आंसर है। लैकोस्ट्रीन प्लेन वो होते हैं जहां पहले क्या थी, झील थी। अब झील क्या है, सेडिमेंट जमा होने की वजह से वो क्या है, प्लेन बन गई। तो वो एग्जाम्पल हो जाता है किसका, लैकोस्ट्रीन का। तो लैकोस्ट्रीन प्लेन का एग्जाम्पल है कौन, इम्पहाल बेसिन। तो करेक्ट आंसर इसका। और जो आपका कश्मीर है, जो कश्मीर है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। कश्मीर जो घाटी है, कश्मीर घाटी भी आगे अगर ऐसा सवाल आ जाए, कश्मीर वैली भी लैकोस्ट्रीन प्लेन का ही उदाहरण है। विद रेफरेंस टू हिमालयन रेंज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेट हिमालयाज वर फॉसिल लेस। सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल तो लेस तो हो ही नहीं सकते। सेडिमेंट किसकी, अवसादों की वजह से बनता है। अवसाद में आपके फॉसिल फ्यूल्स भी आते हैं, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स भी आते हैं। तो ये तो गलत है। मैरीन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ, ये सही है। रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालय, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसकी सही है। नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ हिमालयज इज कैरेवा लैंडफॉर्म फाउंड? कैरेवा कहाँ पाई जाती है? कैरेवा हिमालय वाले रीजन में आपको देखने को मिल जाती है। हिमालय और हिमालय में भी स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। तो देखिए नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में नहीं, ईस्टर्न हिमालय में भी नहीं, हिमाचल उत्तराखंड में नहीं, कश्मीर हिमालय में देखने को मिलती है करेवा। करेवा क्या होता है, एक तरह से जो सक्सेशन ऑफ प्लेट्यू होता है, मतलब छोटे छोटे प्लेट्यू की तरह सक्सेशन ऑफ प्लेट्यू। और यहाँ पर क्या होता है, ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसकी झेलम की, वहाँ पर जो प्लेट्यू हैं ये टेरेस बने हुए हैं, इस तरह से ही टेरेस यहाँ पर खेती होती है, मतलब इस तरह से सीढ़ी नुमा ढलान की तरह है ये पूरा इस तरह से। तो इनको करेवा बोला गया है। केसर की खेती के लिए ये जाने जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो कहां पर है, कश्मीर हिमालय में। माउंट कैलाश इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? माउंट कैलाश कहां पर है? सिक्किम में है, तिब्बत में है, नेपाल में है, या फिर उत्तराखंड में? कैलाश यात्रा के लिए हम कहाँ जाते हैं, तिब्बत में जाते हैं, जो कि चाइना अब इसे अपना पार्ट मानता है, ठीक है, तिब्बत में। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर इन हिमालयन माउंटेन? इनमें से कौन सी हिमालयन माउंटेन की? अन्नामलाई तो साउथ की है, बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद आपकी लाहौर से हो सकती है। इसमें क्या पूछा है, पहले तो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज आर इन हिमालयन माउंटेन्स, तो थर्ड तो हो नहीं सकती। आपका लाहौर से है, बिल्कुल है, और सिरीमुली नहीं है, सिरीमुली भी नहीं। चो आयो, ये दोनों चो आयो और लाहौर से दोनों इसके क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ओनली 1 and 2, ठीक है, चो आयो और लाहौर से। अब देखते हैं, पीक दी गई हैं कुछ और कुछ माउंटेन्स दिए गए हैं, जल्दी से इन्हें भी देख लेते हैं। अब पूछा गया है, विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच कौन सा है? नामचा बरवा क्या गढ़वाल हिमालय में है? नहीं, नामचा बरवा तो आपका चाइना में है। जब अरुणाचल प्रदेश कर्व लेती है ना रिवर, जब ब्रह्मपुत्र रिवर, नामचा बरवा यहाँ पर है ना, इस वाले रीजन में। तो ये गढ़वाल हिमालय में तो है नहीं, गलत है ये स्टेटमेंट। इसके बाद नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी क्या कुमाऊं हिमालय में है? नोकरेक क्या सिक्किम हिमालय में है? नोकरेक आपका सिक्किम में ना होकर कहां पर है, मेघालय में। गारो खासी जयंतियां हैं वहां पर देखने को मिलती है नोकरेक चोटी। तो इसमें करेक्ट बोला गया, करेक्ट सिर्फ एक है, नंदा देवी इसमें करेक्ट है, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ये गलत है, ये भी गलत है, नामचा बरवा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऑप्शन इसकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, सही हो जाएगी। चलते हैं आगे। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज माउंट एवरेस्ट लोकेटेड। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ये हमने बताया था इंडिया में नहीं है, ये नेपाल में है, सॉरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। माउंट एवरेस्ट कहां पर है, नेपाल में है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट माउंटेन ऑफ अर्थ। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर या 8,850 मीटर, जो भी आए इन दोनों में से वो लगा देना। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वुमेन, ये फैक्चुअल है, कौन सी इंडियन वुमेन पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो बछेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फैक्चुअल है इसलिए समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, पूरी दुनिया में बात करें तो जंकू तबाई पहली बार यहाँ पर चढ़ी थी, जंकू तबाई। ठीक है, कब, 1975 में। इसके बाद द वुमेन माउंटेनियर हु क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, भारत की कौन वुमेन 2 बार चढ़ी है, बछेंद्री पाल, चंद्रप्रभा अटवाल, जया छेत्री, संतोष यादव। करेक्ट आंसर क्या हो, संतोष यादव 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुकी हैं। हु इज द सेकंड इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो संतोष यादव इसका करेक्ट आंसर है। पहले आए तो बछेंद्री पाल और इंडियन सेकंड कौन थी, संतोष यादव थी। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज, इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या है, K2 सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है, जो अभी तो हाल ही में पीओके रीजन में है, लेकिन ये अपना ही पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए K2 आए। कंचनजंगा में भी कंफ्यूज रहता है, लेकिन K2 आए तो K2 लगाना है, वरना कंचनजंगा आए तो कंचनजंगा लगाना है। माउंट एवरेस्ट अपनी नहीं है, नेपाल में है, इंडिया का पूछा है ना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, तो K2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, अब हमने बताया था K2 ना आए तो फिर क्या लगाना है, कंचनजंगा लगाना है। कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालयन पीक कंचनजंगा इज सिचुएटेड एट, कंचनजंगा कहां पर है, ये है आपके सिक्किम में, भारत के सिक्किम में है, लेकिन कुछ पार्ट इसका नेपाल में भी है। तो करेक्ट आंसर बी और सी दोनों होंगे, बी और सी इसका करेक्ट आंसर दोनों होगा। ठीक है, बी और सी। चूज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द फॉलोइंग, यहां पर गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। अब इसमें देखिए पूरा तो सवाल दिया गया नहीं है कि क्या पूछा है करेक्ट ऑर्डर, तो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि हाइट के हिसाब से पूछा है तो माउंट एवरेस्ट की हाइट ज्यादा होती है, फिर K2 की, फिर कंचनजंगा की, तो इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन देना था, MPPCS प्री 1991 में पूछा था, आधा अधूरा क्वेश्चन पूछा है। नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ, नंदा देवी पीक कौन से हिमालय में, आसाम हिमालय में नहीं हो सकती, नेपाल हिमालय में नहीं, पंजाब में नहीं, गढ़वाल हिमालय में ही ये होगी। ठीक है, गढ़वाल हिमालय में। कुमाऊं हिमालय बताया था ना मैंने, कुमाऊं में गढ़वाल हिमालय भी है, तो नंदा देवी पीक इसी में है। नंदा देवी इज सिचुएटेड इन कौन से राज्य में है, उत्तराखंड राज्य में है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नंदा देवी पीक इज सिचुएटेड इन उत्तराखंड, फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है, इतनी रफ्तार से इसीलिए बता रहे हैं, उत्तराखंड करेक्ट आंसर होगा। इन विच स्टेट इज गुरु शिखर पीक, गुरु शिखर किस राज्य में है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी हाइट है। कहां पर है, राजस्थान में है। करेक्ट आंसर इसका राजस्थान होगा, राजस्थान। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अरावली पीक, अरावली की सबसे ऊंची चोटी अभी हमने बताया था कौन सी, गुरु शिखर। अब गुरु शिखर तो यहाँ पर है नहीं, हो गए कंफ्यूज, तो गुरु शिखर के बाद जो होती है वो कौन सी है, इन चारों में देखें तो कुंभलगढ़ सबसे ज्यादा ऊंची है, कुंभलगढ़ सबसे ज्यादा ऊंची है, जिसकी हाइट कितनी है, 1224 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिमालय पीक्स इन द डायरेक्शन, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ले जाना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ।
ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, इधर से इधर की तरफ ले जाना है। तो पहले ईस्ट में नामचबरवा आता है, बिल्कुल सही, नामचबरवा, मकालू और धौलागिरी काट दीजिए। नामचबरवा के बाद फिर आता है कंचनजंगा, ठीक है, बिल्कुल दोनों सही हैं। फिर आता है माउंट एवरेस्ट, फिर आता है नंदा देवी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया? कामेट है, त्रिशूल है, नंदा देवी है, गोसेनथान नहीं है। गोसेनथान कहां पर है? तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत नेपाल बॉर्डर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? माउंट आबू अरावली में है, बिल्कुल सही। कोडाईकनाल अनामलाई, एक्का कुमंड नीलगिरी में है। शिमला जो है, देखिए शिमला हमने यहाँ पीर पंजाल में नहीं है, ये किस में है? धौलाधर रेंज में है, धौलाधर रेंज में है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीक आर नॉट लोकेटेड इन इंडिया? इंडिया में नहीं है। कामेट है, नंगा पर्वत है, अब जो ये गुरला मंदाता और आपका नामचबरवा, ये दोनों नहीं है इंडिया में। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होने चाहिए, ऑप्शन ए और बी इज द करेक्ट आंसर। इन विच पार्ट गुरलाता पीक इज सिचुएटेड? गुरलाता पीक कहाँ सिचुएटेड है? समरी पार्ट, मेन पार्ट, जैसपुर पार्ट या जारंग पार्ट? तो समरी पार्ट में है ये। और किस राज्य में है? अगर राज्य भी पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। यहाँ पर मैच करने को दिया है तमिलनाडु के, राजस्थान, नागालैंड, एमपी दिया है। राजस्थान गुरु शिखर पीक कहाँ है? राजस्थान में है। और आपकी अगर नागालैंड, ये सारामती पीक है। इन दोनों से अगर आंसर मिल रहा है तो देखिए बी का 3, बी का क्या लगाना है? 3 लगाना है। बी का 3 सिर्फ इसी में है, डी में, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका ये नागालैंड सारामती में है, तमिलनाडु डोडा बेटा है, तमिलनाडु डोडा बेटा है, और एमपी धूपगढ़ है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू त्रिशूल पीक इन हिमालय, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? त्रिशूल पीक से रिलेटेड है। इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, सही है, बिल्कुल उत्तराखंड में के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट। द पीक इज मोर देन 7,500 मीटर हाई, इतना ऊंचा नहीं है, ठीक है, 7,120 मीटर इसकी हाइट है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ऑफ। यहाँ पर कुल्लू वैली के बारे में बोला गया है कि किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में है, किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में है? क्या धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है? क्या रंजौती और नागतिब्बा? क्या लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में है? क्या मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में। 5 श्रेणी हम बार बार बताए हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है, ये 5 श्रेणियां हमने बताई हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर। तो धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में क्या है? कुल्लू वैली है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द नेलांग वैली? नेलांग वैली किस राज्य में है? ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में आया है। तो नेलांग वैली है ये उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट मैच करना है वैली को स्टेट के साथ। 4 वैली दी गई हैं और 4 स्टेट दिए गए हैं, तो इनको आपको करेक्ट फॉर्म में लगाना है। मरखा वैली की बात करें तो ये कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में है। इसके बाद अगर बात करें किसकी? दजूकोउ वैली की, तो ये नागालैंड में है। इसके बाद यहाँ सांगला वैली तो सबको पता होगा कहाँ है? हिमाचल में है, घूमने भी जाते हैं। और यांगथांग वैली ये कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है। ये इसका करेक्ट
ऑप्शन है। ए का क्या है 3 है, बी का क्या है 4 है, सी का क्या है 2 है और डी का क्या है 1 है। तो इस तरह से इसका आंसर देखिए। तो यहां दिया गया है ए का क्या बोला गया है, ए का 3 बी और डी में है तो ऑप्शन ए और सी कट जाएंगे। बी का क्या है 4th है, बी का 4th दोनों सही है। सी का क्या है, सी का 2 है तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ स्टेटमेंट दी गई है और उसके बाद आंसर बताना है। ये IAS प्री 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसीडर द ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज इन द नल्लामलाई रेंज। क्या साइलेंट वैली नेशनल पार्क नल्लामलाई श्रेणी पर है? ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरल में है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है आपकी। ठीक है। ये नल्लामलाई रेंज पर ना होकर किस पर है, नीलगिरी रेंज पर है, नीलगिरी रेंज पर है। तो ध्यान में रखना है। ठीक है, नीलगिरी रेंज पर। नेक्स्ट है पथरा कवाडू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू बी बिल्ड नियर द साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ये सही है। ठीक है, ये सही है। और द कुंथी रिवर ओरिजिनेट्स इन साइलेंट वैली रेन फॉरेस्ट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 and 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन इंडिया। अभी हमने बताया कहाँ है, केरला में है, केरल में इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है गलवान रिवर वॉज नेम्ड आफ्टर गुलाम रसूल गलवान, बिल्कुल सही है। गुलाम रसूल गलवान वॉज अ लद्दाखी एक्सप्लोरर, ये भी सही है। ही रोट अ बुक इन इंग्लिश नेम्ड सर्वेंट्स ऑफ साहिब्स, ये तीनों स्टेटमेंट इनकी सही है गुलाम रसूल गलवान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये किससे संबंधित है, ये जो इंपॉर्टेंट पासिस है इंडिया के वहां से संबंधित है। तो चंगला की बात करें, चंगला कहां पर है, जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। रोहतांग पास ये कहाँ है, हिमाचल में है। ठीक है। बोमडिला भी कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। हमने एक अलग से देखिए सीरीज बनाई थे इंडियन ज्योग्राफी विद मैप्स, वहां पर हमने सारी चीजें आपको कराई हुई हैं, पासिस भी, रिवर्स भी और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया भी, ग्लेशियर, इंपोर्टेंट पासिस, रिवर्स। तो ये वीडियो आप जाकर देख सकते हो वहां पर। अब अगर डिटेल में यहाँ पर सारे बताने लगे तो काफी टाइम जाएगा, वो वीडियो आप देख सकते हो। तो सेरा इसकी बात करें, सीला की बात करें तो ये कहां पर है, उत्तराखंड में ना होकर ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर नोट करेक्टली पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पालघाट से रिलेटेड। पालघाट इज सिचुएटेड बिटवीन, पालघाट कहां पर है, नीलगिरी और कार्डामोम हिल्स, नीलगिरी और अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डामोम, कार्डामोम हिल्स और पालने हिल्स। अब देखिए आपको इनका क्रम अगर पता है तो सबसे नीचे क्या है, पालघाट ही आता है। पालघाट किस किस के बीच में, नीलगिरी पहाड़ी के, नीलगिरी पहाड़ी और किसके, अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है, अन्नामलाई पहाड़ियां। तो इसके बीच में क्या है, पालघाट है। और कहां पर है, केरल राज्य में है। ठीक है, केरला में है। थालघाट, भोरघाट और पालघाट ये तीनों इंपोर्टेंट पासेस किसके हैं, वेस्टर्न घाट के। इनका क्रम बार बार पूछने को आता है। कौन सा, थालघाट, भोरघाट और पालघाट, ये तीनों क्रम याद रखना, थाल भोर पाल।
अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, बोमडिला पास अरुणाचल में, बिल्कुल सही। नाथुला सिक्किम में, बिल्कुल सही। भोरघाट पास हिमाचल में कहां से आ गए, ये तो वेस्टर्न घाट में है, तो भोरघाट का क्या हो जाएगा, हिमाचल ना होकर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में है। और पालघाट केरल में, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पास इन द वेस्टर्न घाट्स माउंटेन रेंज। इनमें से कौन सा वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज में नहीं है। थालघाट है, भोरघाट है, पालघाट है, खैबर पास नहीं है। खैबर पास कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सिपकिला हिमाचल में है, बिल्कुल सही। लिपुलेक ये गलत है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ, उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में, जोजिला कश्मीर में है। तो ये बाकी तीन स्टेटमेंट सही है, लिपुलेक वाली गलत है, उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं पास। यहाँ भी नॉट करेक्ट पूछा है, सिपकिला पूछा है, सिपकिला हिमाचल में, बिल्कुल सही है। बोमडिला अरुणाचल में है। नाथुला अभी हमने बताया मेघालय में नहीं है, कहाँ है, सिक्किम में है। ठीक है, और जोजिला जम्मू कश्मीर में। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है नाथुला पास इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। फिर से घुमा के पूछ लिया, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पास लीड्स टू लेह। लेह के लिए कौन सा पास जाता है, जोजिला, सिपकिला, चुंबी वैली, बनिहाल। तो जो जोजिला पास है वो उरी और लेह के बीच में है, उरी और लेह। कौन सा, जोजिला। जोजिला ही पास इनमें सबसे ऊपर है, बाकी सारे पास नीचे हैं, सिपकिला, बनिहाल, चुंबी वैली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जोजिला पास। ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन पासिस वाज रीओपन्ड अराउंड द मिडल ऑफ द ईयर 2006 टू फैसिलिटेट ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चंगला, जाराला, नाथुला, सिपकिला। नाथुला पास किस लिए फेमस है, मानसरोवर यात्रा के लिए, और मानसरोवर कहाँ है, तिब्बत चाइना में है। ठीक है, तो नाथुला पास से उसकी दूरी कम हो जाती है, तो नाथुला इसका करेक्ट आंसर है। इसको रीओपन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2। एक तरफ माउंटेन पास दिए गए, एक स्टेट दिए गए। बनिहाल पास कहाँ है, बनिहाल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है। नीति पास उत्तराखंड में है, और आपका सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। तो ये तो आप कर ले जाओगे। फिर कौन सा सही होना चाहिए इसका, ए का क्या है, ए का 2 है। ए का 2 किस किस में है, ए का 2 स्टेट ए और बी में है, तो ये दोनों कट हो जाएंगे। ठीक है, बी की बात करें, बी का 3 इसमें मिल गया, तो आंसर यही मिल रहा। सी का 4 है और डी का 1 है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फिर से माउंटेन पास और स्टेट हैं। बमला की बात करें तो बमला कौन से राज्य में है, बमला है आपका अरुणाचल प्रदेश में। जैलेपला की बात करें तो जैलेपला कहां पर है आपका, सिक्किम में। म्यूलिंग पास आपका कहां है, उत्तराखंड में। और सिपकिला कहां है, हिमाचल प्रदेश में। तो मिल जाएगा आंसर यहां से। ए का क्या 1 आएगा, तो सी और डी इसका कट गए। जैलेपला सिक्किम में है, तो 2 का 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ माउंटेन पास है और माना पास तो नामी गिरामी पास है। कहां पर है, माना पास उत्तराखंड में है। नाथुला सिक्किम में है। जोजिला जम्मू कश्मीर में। सिपकिला हिमाचल में है।
तो ए का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, बस एक स्टेटमेंट एलिमिनेट हो रही है। बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। सी का क्या हो गया, 2 हो गया, सी का 2, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैच। यहां पर एक तरफ पासिस दिए गए हैं और एक तरफ स्टेट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा मैच नहीं करता। जयलेपला सिक्किम में है, बिल्कुल सही। माना और नीति पास उत्तराखंड में है। सिपकिला जम्मू कश्मीर में, ये गलत है। सिपकिला जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहाँ, हिमाचल में है, हिमाचल प्रदेश में। बोमडिला अरुणाचल में, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा पास, जयलेपला, नाथुला, नाथुला कहाँ है, सिक्किम में। जयलेपला कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है। सिपकिला कहाँ पर है, आपका सिपकिला हिमाचल में है। सिर्फ लीपुलेक कहाँ है, उत्तराखंड में है। ठीक है। लीपुलेक पास इज सिचुएटेड इन, कहां पर है लीपुलेक, अभी हमने बताया है, कहां है, उत्तराखंड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं करता है। तो नाथुला, यही गलत है। ये कहां है, नाथुला सिक्किम में है। लीपुलेक उत्तराखंड में है। रोहतांग पास हिमाचल में है। पालघाट केरल में। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, तो ये ध्यान रखना, नाथुला से संबंधित। रोहतांग पास, ये तो हिमाचल में है, यहाँ तो घूमने भी जाते हैं। माना पास इज लोकेटेड इन, माना पास कहाँ है, तो बताइए, उत्तराखंड में है। वोट आर किंगरी विंगरी नीति माना, तो ये क्या है, पासिस है, रिवर्स है, माउंटेन है, रिलीजियस पिलर, ये इंपॉर्टेंट पासिस है। which of the following represent the correct order of mountain passes from west to east लगाना है, west to east लगाना है। तो वेस्ट में कौन सा आना चाहिए, देखिए पहले आप नॉर्थ ईस्ट वाले उठा लीजिए, बोमडिला और नाथुला। बोमडिला तो अरुणाचल में है और नाथुला सिक्किम में है। मिल रहा है इससे आंसर। बोमडिला जिसमें लास्ट होना चाहिए, थर्ड क्या है, थर्ड जो पॉइंट है वो लास्ट में होना चाहिए, और जो सेकंड है वो सेकंड लास्ट। तो थर्ड लास्ट किस में है, इसी स्टेटमेंट में, तो यही सही आंसर हो जाएगा। तो ये एलिमिनेशन ट्रिक होती है, पहले अगर बोमडिला लास्ट है तो बोमडिला, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट पूछा है ना। नाथुला सेकंड पर है। अब सिपकिला और लीपुलेक, इनमें कौन सा आएगा, पहले आएगा सिपकिला और फिर आएगा लीपुलेक। ठीक है। सिपकिला कहाँ है, हिमाचल में, और लीपुलेक कहाँ है, उत्तराखंड में। द पास विच इज सिचुएटेड एट द हाईएस्ट एलिवेशन इज, सबसे ऊंचाई पर कौन सा है इनमें से, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर पास, ये नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। इसका आंसर बीपीएससी ने क्या माना था, ऑप्शन ई माना था। ठीक है, क्योंकि सारे ही एलिवेशन पर हैं, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर पास, और उसके बाद फिर नन ऑफ द अबव दे के मोर देन वन ऑफ द अबव दे दिया, इसीलिए यही स्टेटमेंट करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ कुछ क्वेश्चन ग्लेशियर्स के बारे में, और इसके बाद अपना लेक्चर को हम आज की क्लास को फिर खत्म करेंगे। 8 से 10 क्वेश्चन ग्लेशियर के देखने के बाद फिर क्लास ही हम खत्म करेंगे। तो द सिनोलाइन इन हिमालय लाइज बिटवीन, जो सिनोलाइन है, बर्फ बनती है, तो वो कहाँ बनती है, सिनोलाइन क्या बोला गया हिमालय की, 4300 से 6000 के बीच में ये बताया गया, 4300 से 6000 मीटर इन ईस्ट। ठीक है, ईस्ट की तरफ। सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो नुब्रा वैली के नॉर्थ में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, तो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर ही है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर, तो इसका अब सियाचिन यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो इसके बाद कौन सा ग्लेशियर है इन चारों में? कंचनजंगा, रुनदुन, केदारनाथ, गंगोत्री। तो गंगोत्री इनमें सबसे बड़ा है। गंगोत्री की बात करें तो 26 किलोमीटर तक फैला हुआ है, रुनदुन 19 किलोमीटर तक, कंचनजंगा 16 किलोमीटर तक, और आपका केदारनाथ 14 किलोमीटर तक। ठीक है, तो गंगोत्री इसमें सबसे लार्जेस्ट है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर? सियाचिन दिया है, गंगोत्री देख के मत कर देना, सियाचिन है तो सियाचिन ही आएगा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है, कितना? 76.64 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चोराबारी ग्लेशियर इज लोकेटेड टूवर्ड्स, चोराबारी ग्लेशियर कहाँ है? केदारनाथ के साउथ में, केदारनाथ मंदिर के वेस्ट में, केदारनाथ मंदिर के नॉर्थ में, केदारनाथ मंदिर के ईस्ट में। मान लीजिए ये पवित्र स्थल है केदारनाथ मंदिर। ठीक है, इसके नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। तो जो चोराबारी ग्लेशियर है किधर की तरफ है? केदारनाथ मंदिर के नॉर्थ की तरफ है, तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चोराबारी ग्लेशियर कहाँ है? उत्तराखंड में है और केदारनाथ मंदिर के नॉर्थ में है। तो इसका पानी क्या है? जो ये ग्लेशियर है ये मेल्ट हो रहा है और वहां पर एक लेक बनी है। कौन सी लेक बनी है? गांधी सागर लेक, गांधी सरोवर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालय ग्लेशियर इज लोएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, सेम एज ऑफ द ग्लेशियर ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द मेल्टिंग रेट ऑफ हिमालय। तो भारत के जो ये हिमालय के ग्लेशियर हैं इनकी स्पीड तेज है पिघलने की, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन कुमाऊं रीजन, जो है उत्तराखंड का, उसमें कौन सा ग्लेशियर है? ठीक है, हिस्पर, जेमू, मिलाम, रूपल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मिलाम ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर दिए गए हैं, रिवर दी गई हैं, आईएएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया है। बंदरपूछ, बारासिगरी, मिलाम, सियाचिन, जेमू। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड सिखाएं आपको, तो यहाँ पर जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ आना चाहिए? नुब्रा वैली हमने भी बताया था, तो नुब्रा वैली में आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका बंदरपूछ कहाँ है? ये यमुना में है, बिल्कुल सही है। बारासिगरी ये चेनाब में है। मिलाम ग्लेशियर की बात करें तो मिलाम ग्लेशियर कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में। और कौन सी नदी है यहाँ पर? मंदाकिनी ना होकर कौन सी? काली सिंध, काली गंगा बोलते हैं, काली गंगा, या इसको शारदा रिवर भी बोला जाता है, काली गंगा या शारदा रिवर। देन इसके बाद जेमू नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, लेकिन कौन से राज्य में? ईस्टर्न हिमालय में है। कितने किलोमीटर फैला हुआ है जेमू? 26 किलोमीटर तक इसकी लेंथ है। और जेमू ग्लेशियर कहाँ है? मनास रिवर पर नहीं है। ये इसके दोनों ये क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, वो गलत हो जाएंगे। कौन कौन से? जेमू और मिलाम। मिलाम कहाँ पर है? शारदा नदी पर है। और जेमू कहाँ है? ये ईस्टर्न हिमालय में है। और कहाँ पर है? कंचनजंगा के बेस पर है। ठीक है, लेकिन मनास रिवर कहाँ फ्लो करती है? मनास रिवर तो काफी नीचे फ्लो करती है। तो करेक्ट आंसर इसमें 1, 2 और 4 हो जाएंगे, 1, 2 और 4। अच्छा क्वेश्चन था, आईएएस प्री 2019 में आया था, यूपीएससी प्री 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग ग्लेशियर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। बड़े से छोटा लगाना है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। तो सबसे बड़ा हमने जैसे बताया है सियाचिन है। सियाचिन है नहीं है ऑप्शन में, तो फिर उसके बाद कौन सा आएगा? यहाँ पर अगर देखा जाए सियाचिन नहीं है तो उसके बाद हिस्पर आएगा। हिस्पर क्या है?
सबसे बड़ा है इस पर। इसके बाद फिर बायफो आएगा, इसके बाद फिर आएगा ड्रेंग ड्रंग, सोनपुरी और बारासिगरी। ठीक है, इनकी आप लेंथ भी याद रख सकते हो। जितने भी ये ग्लेशियर हैं इनकी आप लेंथ याद रखना कि कितनी लेंथ किसकी है। ठीक है, ये ग्लेशियर वाले लेक्चर में हमने सारी लेंथ बताई है, कहाँ जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिए। तो इस वीडियो में हमने 100+ क्वेश्चंस कराए हैं इस क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं। तो धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।